नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बोले देवादेवी खजर से आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, वाम गुरुदेव आचार्य श्री गुरु सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की, आचार्य परमेश्वर जी भद्र बाहु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। बंधुओं, हमारे 6 सब्जेक्ट, परसों एक ही सब्जेक्ट पे चर्चा हुई थी। इस सब्जेक्टों को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि इन सब्जेक्टों के बगैर हमारी आगे की लाइन क्लियर नहीं होगी। हम श्रावक हैं और श्रावक के पास में श्रद्धा, विवेक और क्रिया तीनों चीजें होती हैं। श्रद्धा है तो सब कुछ है, क्रिया है तो तुम्हारे ज्ञान का पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, और विवेक है तो तुम्हारे चारित्र का पता चलता है। इसीलिए पहला सब्जेक्ट था हमारा देव पूजा। क्या थी? अब देव पूजा हम करें तो करें क्या? बीच में भी मैं बता चुका हूं, कई भ्रांतियां हम लोगों के अंदर में फैल रही हैं और हम दिन प्रतिदिन उन भ्रांतियों में और ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। और ऐसी भ्रांतियां हम लोगों ने, किसी ने कह दिया, जिसको किसी को अच्छा लगा, जो अच्छा लगा उसने आकर दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, लेकिन उसने कभी स्वयं ने इस बात का चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया कि मैं किस भ्रांति में जी रहा हूं। जैसे मैंने परसों बताया था जनेऊ का उदाहरण, कि जनेऊ क्यों पहनना चाहिए। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हर बार ये प्रश्न आता है जनेऊ ही क्यों पहनना। लेकिन हमें ये बात भूल गए कि हमारे वर्तमान युग के अंदर में, आदिनाथ पुराण के अंदर में, भगवान आदिनाथ स्वामी ने हमारे 53 क्रिया का वर्णन किया गया है। अब आप प्रारंभ में 53 क्रिया का वर्णन किया गया है। आप बताइए आपके पास कितनी क्रियाएं कराते हो? आप सोचेंगे क्या कह रहे हैं महाराज। हाँ, आप जब गर्भ में आते हैं तब से आपकी क्रिया प्रारंभ होती है। अब तो सिर्फ 8वें महीने में आपकी क्रिया होती है, 3रे महीने से चालू हो जाती है। 3रे महीने से चालू हो जाती है। और कब तक? प्रत्येक धार्मिक क्रिया करने के पहले, जैसे हम अगर मुनि बने हैं तो हमारी भी मुनि बनने के पहले, आप जो समझ रहे होंगे, हाँ, वो 53 क्रिया के अंतर्गत तप धारण करने के पहले क्या करना चाहिए, वो क्रिया उसमें कही गई है। तो हम क्रिया को क्या कहते हैं? अरे यार, ये फालतू का बकवास है, हम क्रिया कर करके थकन नहीं। तुम जब तक क्रिया नहीं करोगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास ज्ञान है? तुम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। जो लोग जनेऊ पहनने का निषेध करते हैं, 2 धागे 3 धागे पहन लिए, क्यों पहने, काय के लिए पहने? अरे तुम ये बात समझो, ये कुछ श्रद्धा का भी विषय है। हर चीज ज्ञान से समझी जाए, इसके लिए कुछ शास्त्र हैं हमारे पास। कितने शास्त्र हैं बताओ?
कितने शास्त्र हैं, जितने शास्त्र हमारे पास थे उपलब्ध हैं, उनमें हर चीज लिखी मिल जाए ये तो हमारे पास प्रमाण नहीं है क्या? लेकिन जहां भी हमें चाहे प्रथमान योग हो, करणान योग हो, चरणान योग हो, चाहे वो द्रव्यान योग हो, कहीं ना कहीं हमें वो चीज मिल रही है तो हमें उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। तो भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम जनेऊ किसको दिया? अपने पुत्रों को। भरत चक्रवर्ती आदि जो 101 पुत्र, कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। उन पुत्रों को जनेऊ संस्कार दिए, जनेऊ पहनाया। किसने पहनाया? तो तुम कहां से आए हो? तुम कहां से आए हो? या तो तुम भगवान आदिनाथ का विरोध करते हो, या फिर आदि पुराण लिखने वाले व्यक्ति का विरोध करते हो। जिन्होंने आदिनाथ पुराण लिखा, या तो फिर तुम उनका विरोध करते हो। तो ऐसे ज्ञान हमारा जो है, हम शंका कर रहे हैं, हम इसमें भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, और इस भ्रांतियों के कारण हमारी पूजा आज भी अधूरी है। स्पष्ट कहा है, रत्नात्रय सुपवित्र थे। कह रहे हैं कि रत्नात्रय आपने धारण कर लिया, आप पवित्र हो गए। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय श्रावक का भी होता है कि नहीं होता? बताओ, होता कि नहीं होता? हाँ, होता कि नहीं होता? होता है ना। श्रावक भी साधु पूर्णता से धारण कर लिया है, श्रावक अनुरूप से धारण करता है। तो जब भी दान पूजा आदि की क्रिया करते समय जनेऊ संस्कार की विधि कही गई है कि नहीं? बताओ। लेकिन क्या करें महाराज, धागा कौन लपेटे हैं शरीर पर? तुम इतने सारे वजन रख सकते हो अपनी जेब में, इतने सारे वजन, एक शरीर पर धागा का वजन बहुत बड़ा लगता है। वो कहते, फिर कहते महाराज नियम पालना पड़ता है। क्या नियम पालना पड़ता? क्या नियम है जनेऊ पहनने का? हाँ, क्या नियम है? सप्त व्यसन का त्यागी। कितने व्यसन? मध्य मास मधु का त्यागी। जैनी होकर के कितने लोग खाते पीते हैं बताओ? वो जनेऊ नहीं पहन रहा है, इसका मतलब यही है कि उसके कहीं ना कहीं किसी कोने में इन वैष्णव के प्रति लो लगी हुई है। ये मत सोचना कहीं ना कहीं बुझी हुआ दीपक बुझा हुआ पड़ा जरूर है, उसकी श्रद्धा अभी डामाडोल है, उसका विश्वास अभी जागा नहीं है, वो अपनी क्रियाएं कर जरूर रहा है। एक किसी ने कह दिया, लालच बता दी, उसको बता दिया भगवान की पूजा करने से इंद्र पद प्राप्त होता है, कह दिया। किसी ने कह दिया शनिवार को मुनीश्वरात्मा भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट भगवान की पूजा से कष्ट मिटते हैं, ये निश्चित है। लेकिन उसे यथार्थ क्रिया के साथ करोगे तब तुम्हारे कष्ट मिटेंगे। बाहर किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के बताने से अगर हम वो क्रियाएं करते हैं और हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, तो वो क्रियाएं मात्र क्रियाएं हैं। जैसे एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य को चढ़ा देना, समझ में आया? ये सिर्फ क्रियाएं हैं। जनेऊ पहन करके अगर निकल जाता है तो जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति के समझना व्यवस्था को, हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि अगर सोने का जनेऊ पहन करके निकला है तो वो नियम से क्षत्रिय होगा। ये पहचान थी पहले। स्वर्ण जनेऊ,
वो क्षत्रिय ही होगा। ये नियम से क्षत्रिय को अपना परिचय नहीं देने की जरूरत पड़ती थी, आज तो हमें परिचय देना पड़ता है। हम जैन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, आदि आदि हमें परिचय, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन क्या है। जैसे तीर्थंकरों को पहचानने के लिए सभी समान हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए उनके चिन्ह का होना आवश्यक होता है, ऐसे ही श्रावकों को पहचानने के लिए इस जनेऊ आदि का पहनना भी आवश्यक होता है। सोने का है, चांदी का है, धागे का है, आदि आदि क्रियाएं क्यों करी? अब लोगों ने क्या बना लिया, उसको पहनना चाहिए, हमारा थोड़ी ना है। उसको दिया किसने, ये प्रश्न सोचो अभी तुम। जो भी है उसने पहनना चाहिए, उसको दिया किसने? आप भूल गए। 32 वैभव उठा करके पढ़ के देखिए, आदिनाथ पुराण उठा करके पढ़ के देखिए, उसमें स्पष्ट आया है कि भरत चक्रवर्ती ने उन व्रतियों को बुलाया, दान दिया और जनेऊ उनको पहनाया। चौथे वर्ण की जो स्थापना अपने यहां बताई जाती है, चौथा वर्ण की स्थापना किसने करी? तीन ही वर्ण है हमारे यहां, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ में आ रहा है? तीन ही वर्ण कहे हैं, चौथा वर्ण नहीं था। इस चौथे वर्ण की स्थापना भरत भगवान ने की थी जब वो राज अवस्था में थे। उन्हें भगवान से भगवान के समुषण कहा, अब मुझे दान करना है। भगवान तो कुछ लेते नहीं है, तो मैं दान किसे करूं? मुझे अपनी संपदा का सदुपयोग करना है, तो दान किसे दूं? मैं अव्रती को तो नहीं दे सकता, मिथ्या दृष्टि को तो नहीं दे सकता, कुधर्मी कुधर्मावलंबियों को तो नहीं दे सकता मैं। तब उन्होंने इस व्यवस्था को समझा कि क्या करा जाए, तो फिर उन्होंने घोषणा करी, मुझे दान, जो व्रत नियम संयम का पालन करता है उस व्यक्ति को भरत चक्रवर्ती ने भरपूर दान दिया। जो चाहिए वो ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। तो पहचान करी, क्या पहचान करी? उसके साथ में मिथ्या दृष्टि भी घुस गए, लालची भी घुस गए उनके साथ में। तब उन्होंने कहा, सामने घास बिछी हुई पड़ी है, समझ में आ रहे हैं? घास बिछी हुई पड़ी है, और जब घास बिछी हुई पड़ी है तो जो उस पर से चल के आएगा, आ जाओ। तो जो सचमुच व्रती थे वो तो रुक गए, जिनका विवेक जागा वो रुक गए। उन्होंने जब रुक गए तो वो जितने सारे जो घास पे चल करके आए थे उनको तो सबको डंडे देके भगवा दिया। क्या करा? डंडे दे करके भगवा दिया गया और उनको अलग कर दिया गया। लेकिन जितने लोग रुक गए थे उन रुके हुए लोगों को कहा कि आपको रास्ता उधर से है, आपको उधर से आकर के राजा के पास तक पहुंच सकते हैं, चक्रवर्ती तक पहुंच। तब उसने वहां पर सबको जनेऊ दिया। समझ में आ रहा है? उस समय पर उन्होंने उनको जनेऊ दिया और जनेऊ दे करके उनको दान आदि दिया और उनसे कहा, आप अपनी आजीविका धर्म ध्यान पूर्वक चलाएं, यानी कि भगवान की पूजा पाठ आदि करें, पूजा आदि करके उसको करके, ये उनका कार्य था। और जो श्रावक जन हैं उनको देख लेते थे कि भैया ये धर्मात्मा है, व्रती है, तो व्रती को क्या करोगे? सम्मान के साथ, जिसकी जैसी यथायोग व्यवस्था है। कि अगर कोई गरीबी है, कोई प्रतिमा गरीब है लेकिन प्रतिमाधारी है, व्रतों का अपना पालन कर रहा है, तो समाज की जिम्मेदारी है, राजाओं की जिम्मेदारी है, उसके व्रतों का निर्विघ्न पालन होता रहे, उसे धन आदि दे करके उसकी व्यवस्था कर देना। ये भरत चक्रवर्ती ने किया। समझ में आया? तो चौथे वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। और उनके पास जो जनेऊ है वो जनेऊ किसका है? किसका है? किसने दिया उनको?
नहीं, भरत चक्रवर्ती ने। किसने दिया? भरत चक्रवर्ती ने दिया। और वो भरत चक्रवर्ती की परंपरा फिर बाद में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पश्चात जो है उनमें परिवर्तन हुआ। आदि आदि फिर लुलुपता बढ़ी, खाने आदि की लुप्तता बढ़ी, लोगों का सम्मान उनको ज्यादा मिलने लग गया, लोग उनको भाव ज्यादा देने लग गए। तब इसके वजह से उनके अंदर में अहंकार जाग गया और उस अहंकार के वशीभूत होकर के उनका मूल्य जो कार्य था उसको छोड़ करके, जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ छोड़ करके, भगवान के व्रत आदि नियम संयम को छोड़ करके असंयम की ओर बढ़ गए। और यही कारण हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान आज जैन धर्म का किया तो उन्हीं लोगों के द्वारा जैन धर्म का ह्रास हुआ। धीरे धीरे चलते हुए शीतलनाथ से शांतिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ तक तो ऐसे विच्छेद चलता रहा और इनकी बहुलता ज्यादा होती गई, मिथ्यात्व ज्यादा पनपता रहा। जब शांतिनाथ वह हुए और शांतिनाथ के पश्चात ये धारा जिन धर्म की अखंड बह रही है। जिन धर्म की धारा जो है वो अखंड बह रही है, बीच में किसी भी प्रकार का खंडन नहीं हुआ। इसीलिए आज हम शांति धारा करते हैं। एक ये भी प्रमाण है, जिन धर्म की धारा अखंड बह रही है और इसीलिए हम भगवान के ऊपर जो शांति धारा करते हैं वो शांतिनाथ भगवान के द्वारा कही जाती है। मतलब इसको उनके द्वारा शांतिनाथ भगवान से लेकर के कहा जाता है। आप जब कभी भी कोई भी ब्रांड करते हो सबसे पहले किसको? आदिनाथ को नहीं पूछते, आप किसको पूछते? शांतिनाथ भगवान को पूछते हैं। हम उनकी आराधना करते हैं। शांति धारा भी जब करते हैं तो उसमें पहले उनका नाम जरूर लेंगे, उनका नाम ना हो तो वो शांति धारा अधूरी लगती है। भले ही वो पार्श्वनाथ भगवान स्टार्टिंग लिखे हुए हैं। कई लोगों को हमने देखा बोले छोटी वाली शांति धारा कराते हैं, कभी छोटी धारा शांति धारा करा दी तो नीचे अगर शांतिनाथ भगवान का नाम नहीं आया तो कहता मजा नहीं आया छोटी शांति धारा में। तो उस धीरे से एक शब्द जोड़ दिया गया, शांतिनाथ है, शांति कराए सर पाप विनाश रहे आदि हमने जोड़ दिया। जोड़ बोले तो मंत्र है उसमें कोई वो नहीं है और ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। ये जो मंत्र हैं ये बहुत प्रभावशाली है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे मंत्रों के सही ढंग से क्रिया नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इसका प्रभाव हम लोगों को नहीं मिल पाता है। आज हमारे जीवन में क्या हो, कल ही हमारे महाराज जी बता रहे थे, उनके पास कोई किसी ने बताया था कि चंदा प्रभु भगवान का मंत्र जो है लखनऊ का, हाँ लखनऊ का कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो उसने महाराज जी के पास अजैन व्यक्ति, हाँ अजैन व्यक्ति, उसने पूछा कि इस मंत्र का फल क्या है। चंदा प्रभु भगवान का मंत्र था, अजैन था, जैन नहीं था। उसको भी किसने दिया उससे पूछा गया तो बोले मेरे गुरु ने दिया गया, मेरे गुरु ने दिया है। और वो गुरु भी अजैन ही थे, जैन नहीं थे। समझ रहे हैं बात को? उसकी विधि भी जैन दर्शन के अनुसार विधि बताई गई उसको। जो क्रिया जैनों के अनुसार की जाती है, मंत्र जाप आदि की विधि क्रिया कही जाती है, उसी क्रिया के अनुसार उसे विधि बताई गई। अब आप स्वयं विचार करो, आप स्वयं सोचो, इस बात का चिंतन करो कि जब वह व्यक्ति आपके मंत्रों का उच्चारण करके वो कहां पहुंच जाते हैं और आप हो के शंका 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 जिज्ञासा में फंसे पड़े रहते हैं। हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है। हमारी क्रिया कांड, हम कहते हैं क्या है क्रियाएं करना, क्या मतलब है, क्या मिलने वाला? नहीं, तुम क्रिया सात्विक करो, इसी से तुम्हारी पहचान होती है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। ये तुम्हारा क्रिया बताती। मैंने बीच में भी कहा था, आप भगवान को चावल चढ़ाते हो कि चावल फेंकते हो? क्या करते हो?
चावल चढ़ाते के फेंकते हो? चढ़ाने वाले व्यक्ति के चावल नहीं गिरेंगे, फेंकने वाले व्यक्ति के चावल गिरेंगे। और आपके मंदिरों में देख लो हालत, बुरा मत मानना, मंदिरों की हालत देख लो। आपके यहां नहीं, कहीं भी चले जाइए, किधर भी किसी भी कोने में चले जाइए, लोगों की इच्छा तो ये होती है कि हम भगवान के हाथ में चढ़ा दें। अब बताओ कितनी अज्ञानता है। अगर ऐसी क्रिया करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? आज हम लोग भगवान का अभिषेक आदि करते हैं, भगवान के एक नाम में पूजा आदि करते हैं, पहुंच गए भगवान के चरणों में जाकर के, बिल्कुल नजदीक सटक के पहुंच गए हैं, बेदियों पे सामने लग गई टेबलें बड़ी बड़ी। बुरा मत मानना मेरी बात को, आप सोचना, विचार करना, चिंतन करना कि आपने जो टेबल लगाई है उस टेबल पर जब आप पूजा कर रहे हैं तो क्या आपके कारण भगवान के दर्शन कोई दूसरा कर पा रहा है या नहीं? समझे? अपने कारण कोई दूसरा व्यक्ति भगवान की दर्शन पूजा का में आदि बाधक नहीं बनना चाहिए। ऐसी जगह खड़े होकर के दर्शन करो, साइड में होकर के दर्शन करो, कभी भी भगवान के समक्ष खड़े होकर दर्शन, शास्त्रों में भरा पड़ा है, पढ़े हो आप लोगों ने, सबने पढ़ा है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबने लगभग पता है कि भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए। कितने लोग क्रिया करते हैं, जो है तो बहुत जैसा सीना तान के खड़ा हो जाएगा भगवान के सामने, पीछे वाले को दिखे ना दिखे, दर्शन करें अथवा ना करें, मेरे चावल पहले चढ़ेंगे, बाद में उसको चढ़ाए तो चढ़ाए, ना तो जाए। समझ में आया? क्रिया आपकी छोटी छोटी क्रिया बता रही है कि आपके पास कितना ज्ञान है। इसीलिए शिल्प शास्त्र के अंदर में एक बहुत अच्छी व्यवस्था कही, मैं आपको जो बताना चाहता हूं। मैंने जब उस शिल्प शास्त्र को पढ़ा, उस शिल्पी से जब लेकर के गुजराती भाषा में था, मैंने जब पहली बार जब मंदिर का कार्य चल रहा था परभणी का जो है, तो उस समय पर एक शिल्पी मेरे पास आया था, वो थोड़ा परिचय अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा मुझे तुम्हारा शिल्प शास्त्र पढ़ना है। उस शिल्प शास्त्र के अंदर में स्पष्ट आया है जैसे शरीर के कितने अंग हैं, ऐसे ही मंदिर के भी 8 अंग कहे हैं। अब तुम बोलोगे क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ भैया, मंदिर के भी 8 अंग कहे हैं उसमें, और उस 8 अंगों से पूर्ण होता है वो मंदिर। नहीं तो 4 दीवालियों का घर है, आले बना लिया। जैसे घर में और इसमें अंतर क्या रहेगा बताओ? घर में अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, बाप का अलग, बेटे का अलग, अम्मा का अलग, दादी का अलग, बच्चे का अलग, इसका अलग, पोती का अलग, इसका। हमने क्या किया? बस ऐसे ही तुम लोगों ने यहां बना लिया, लेकिन उसमें भी कहां है? अब ये चीज कहां होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इसका प्रावधान समझिए। उस शिल्प शास्त्र के अंदर में स्पष्ट आया है जिनवाणी कहां होना चाहिए, अभिषेक का जल कहां से भरना चाहिए, अभिषेक कहां होना चाहिए, पूजा कहां होना चाहिए, देवी देवता आदि जो होते हैं आपके यहाँ जो भी है वो कहां विराजमान होने चाहिए, और कैसे भगवान की व्यवस्था, ये सारा स्पष्ट शिल्प के अंदर में आया है। इवन आपका ही नहीं, जैन मंदिर का शिल्प अलग है, हिंदू मंदिरों का शिल्प अलग है, अगर आदि आदि जो देवी देवताओं का शिल्प अलग अलग है। सभी के मंदिर किस प्रमाण से बनना चाहिए, किस गणित के हिसाब से बनना चाहिए, अगर उस गणित से बना हुआ मंदिर अगर है तो आपका मंदिर में आकर के आपका मन लगता है, मन में प्रसन्नता आती है, आपके अंदर से ऐसी भावनाएं जागती हैं, और आप बड़े भगवान की भक्ति निर्विकल्प होकर के करते हैं। इसीलिए विषय निकला, मैंने आपको बताया, वो कहे जाते अब इस विषय निकला, कभी भी गर्भगृह में पूजा नहीं होती।
हाँ, गर्भगृह में पूजा नहीं होती। उसके लिए आगे कहा है पूजा मंडप, नाम दिया है शिल्प के अंदर में पूजा मंडप। और पूजा मंडप का मतलब गर्भगृह से बाहर आकर के भगवान की पूजा करो। मेरे महापुरुषों, जरा थोड़ा सा सुधार कर लो। अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो वापस कर देना मुझे। ठीक है, अभिषेक करना है कर लो, मैं वो नहीं कहता, तुम 16 में रहते हो। अभिषेक होने के पश्चात आप गर्भगृह से बाहर हो जाओ। आपको पूजा करनी है, खड़े होके करो, बैठ के करो, कुछ भी करो, लेकिन गर्भगृह में बैठ कर खड़े होकर पूजा मत करो, क्योंकि हम वहीं पर करते हैं। फिर क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छी चीज बता रहा हूं। क्या होता है, उसमें घुसता कौन है? माली। सफाई का तुम थोड़ी ना करते हो, कौन करता? तो तुम्हारे गर्भगृह की शुद्धि रही कि नहीं रही बताओ। जो पवित्र स्थान है, जो भगवान का स्थान है, जहां पर तुम कहते हो कि वेदों को नहीं छूना चाहिए, तुमने अगर गलती से गंधोदक छिला हुआ सी लिया तो तुमको कपड़े बदल करके आना पड़ता है। द्रव्य सामग्री तुमने छू ली तो भगवान को चढ़ाते नहीं हो। आप विचार करो, इस बात का चिंतन करो कि उस व्यक्ति को आप अपने गर्भगृह में प्रवेश करा रहे हैं, तो क्या आपके भगवान की आभा, आपकी पूजा की यह पद्धतियां सही हैं या गलत है? आप बताओ। या तो तुम खुद सफाई करके जाओ, या तो खुद सफाई करके जाओ। आप दूसरी चीज, भगवान के चन्ने सारे वेदियों में मिलेंगे टंगे हुए। ये भगवान के छन्ने, भगवान के पास बार बार नाक आती के भगवान को? बार बार पसीना आ रहा है क्या? क्यों टांगते हो? बोले महाराज 16 से बचे रहते। तो तुम्हारी धोती दुपट्टियां नीचे कर, वो भी भगवान के वेदी के बगल में टांग जाया करो। बुरा मत मानना मेरी बात को, जो सत्य है उसे समझ। इसके लिए भी नीचे आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, जिस वेदी में भी जो भी है, आप कपड़े छन्ने वगैरह धो करके आप देखिए, आपके मंदिर की सुंदरता आ जाएगी, मंदिर की शोभा बढ़ जाएगी। आपके सामने कोई काला तिलक, काला कपड़ा टांग दिया जाए तो आपकी शोभा कैसी लगेगी बताओ? महाराज नया बहाना बना, नजर नहीं लगती इसलिए टांग रखा है। मैं आपकी नहीं चर्चा कर रहा, मैं एक नॉर्मली जनरल चीज बता रहा हूं, क्योंकि वास्तविकता को समझिए, वास्तविकता को समझिए आप लोग। क्योंकि आज हम लोगों ने कितनी अज्ञानता हमारे पास में आ गई। छू जाएगा, तुम्हारी धोती भी तो सूख रही है, तुम्हारे कपड़े भी तो सूख रहे हैं, इन्हें भी तो कोई छू सकता। जब तुम्हारे कपड़े नहीं छू सकता है तो भगवान के छन्ने को कौन छुएगा? यही व्यवस्था है। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान की पूजा, भगवान की जो क्रियाएं हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं जब हम भगवान को चढ़ाने जाते हैं, आप जितने लोग बैठे थोड़ी सी परिवर्तन कर लो, ये नियम कर लो कि हम एक दाना नीचे नहीं गिरने देंगे। आप चालू तो करो। एक दाना स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर जो द्रव्य नीचे आपके हाथ से गिरता है पूजा करते हुए, वो द्रव्य का प्रायश्चित किया जाता है। वो द्रव्य को 108 बार वापस चढ़ाना पड़ता है। अब आप सोच लो, आप स्वयं विचार कर लो।
अब आप क्या कर रहे हैं? यही चीजें हैं, इनका हमें शुद्धता लानी बहुत जरूर। जिस दिन आपके वेदी में, आपके गर्भगृह में शुद्धता आ गई, क्योंकि भगवान के अंदर में हम संस्कार करते हैं। कितने गुणों की संस्कार करते हैं बताओ? 40 गुण के संस्कार अरिहंत परमेष्टि के अंदर में संस्कार होते कि नहीं होते? अतिशयों का संस्कार होता है। भगवान के जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में अतिशय डाले जाते हैं, अतिशय के संस्कार किए जाते हैं। वो प्रतिमा का अतिशय बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? हर प्रतिमा के अंदर में अतिशय छुपा है। तुम ये मत सोचो कि आदिनाथ में है तो पारसनाथ में नहीं है, महावीर में नहीं है, मुनीश्वरत्व में नहीं है। नहीं, जितनी भी जिनबिंब हैं उन सभी के अंदर में सबोई अतिशयों की स्थापना हुई है। भगवान के जो अतिशय हैं उनकी स्थापना हुई है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? तो ये तुम्हारी क्रिया थोड़ी सी गड़बड़ है, तुम्हारा श्रद्धा थोड़ी डामाडोल है। और जब क्रिया और श्रद्धा डामाडोल होगी तो फिर आपका विवेक कैसा होगा, इस चीज का थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों का बहुत कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग यही करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, बस यही यहाँ